नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुश विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं अपडेट मीडिया 24/7। आज की ये वीडियो होने वाली है बहुत खास, क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूं ओरछा के महाराज बील सिंह के सबसे छोटे पुत्र राजा हलदौल के बारे में। अगर आप बुंदेलखंड क्षेत्र से हैं तो आपने राजा हलदौल का नाम सुना ही होगा। तो आइए राजा हलदौल की कहानी शुरू करते हैं। बुंदेलखंड में पुरानी परंपराओं और लोक कथाओं का आज भी बहुत महत्व है। ऐसे कई रीति रिवाज हैं जिन्हें सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं से जोड़कर बिना किसी झिझक के आज भी उनका निर्वहन किया जा रहा है। ऐसी ही एक परंपरा ओरछा के राजा हलदौल से जुड़ी हुई है, जहां आज भी मांगलिक कार्यक्रम का पहला निमंत्रण राजा हलदौल को दिया जाता है। उत्तर प्रदेश के झांसी से लगा हुआ मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले का ओरछा बुंदेलखंड की धार्मिक नगरी के रूप में अपनी पहचान रखता है। पहले ओरछा बुंदेली शासकों के साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। ओरछा के राजा बीर सिंह के सबसे छोटे बेटे राजा हलदौल की वीरता और पराक्रम के किस्से हर बुंदेली की जुबान पर हैं। महाराज बीर सिंह के 8 पुत्र थे। सबसे बड़े पुत्र का नाम था राजा जुझाल सिंह और सबसे छोटे पुत्र का नाम था राजा हलदौल। राजा जुझाल सिंह को आगरा दरबार दिया गया था और राजा हलदौल को ओरछा के राज्य संचालन का जिम्मा विरासत में मिला हुआ था। लोग जुझार को कान का कच्चा और हलदौल को धार्मिक और परम ब्रह्मचारी मानते थे। ओरछा के बुजुर्ग बताते हैं सन 1668 में अपने कुछ करीबी सेवकों पहाड़ सिंह, प्रतीत राय और हीरा देवी के कहने पर राजा जुझाल सिंह के मन में शक पैदा हो गया। राजा ने अपनी पत्नी चंपावती से कहा, यदि वो पतिव्रता है तो छोटे भाई हलदौल को विष पिलाकर अपनी पतिव्रता की परीक्षा दे। सब कुछ मालूम होने के बाद भी राजा हलदौल खुशी खुशी विषपान कर गए और अपनी भाभी माँ की पवित्रता की लाज रखने के लिए हलदौल ने 23 साल में प्राण त्याग दिए। मौत के बाद राजा हलदौल के शरीर को बस्ती से अलग बीहड़ में दफना दिया गया। कहते हैं जुझाल सिंह की बहन कुंजावती दतिया के राजा रणजीत सिंह को ब्याई थी। अपनी बेटी के विवाह के समय कुंजावती जब जुझाल सिंह के पास गई तो राजा जुझाल सिंह ने उसे अपमानित किया और तिरस्कार करते हुए कहा कि जाकर अपने प्रिय भाई हलदौल से भात मांगे। बस फिर क्या था, कुंजावती रोती बिलखती हलदौल की समाधि पर पहुंच गई और मर्यादा की दुहाई देकर अपने मृत भाई से भात मांगा। समाधि से आवाज आई कि मैं हलदौल अपनी भानीजन की विवाह में भात लेकर जरूर आऊंगा। लोगों के अनुसार राजा हलदौल की रूह भात लेकर गई, मगर भानेज दामाद की जिद पर मृतक राजा हलदौल को सदैव प्रकट होना पड़ा। इसी चमत्कारी घटना के बाद हलदौल की समाधि पर मंदिर का निर्माण हुआ और लोग हलदौल को देव रूप में पूजने लगे। आज भी इतने लंबे समय के बाद दूर दूर से लोग अपने मांगलिक कार्यक्रम का पहला निमंत्रण देने हलदौल के पास आते हैं और माथा टेकते हैं। राजा हलदौल की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और अगर आप अपडेट मीडिया 24/7 न्यूज़ चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा और नोटिफिकेशन के थ्रू आप अपडेट मीडिया 24/7 की वीडियो लगातार देख पाएंगे।